हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि कंपनी शेयर इशू करेगी लेकिन बदले में कैश नहीं लेगी, बदले में वो कोई दूसरा एसेट खरीद सकती है। जैसे कि बिल्डिंग खरीदा और पैसे देने के बदले उसको अपने ही कंपनी का शेयर इशू कर दिया, और या तो फिर फर्नीचर खरीद लिया, या तो फिर किसी दूसरी छोटी कंपनी को खरीद लिया, उसका एसेट्स भी खरीद लिया और साथ में उसकी लायबिलिटीज़ भी खरीद लिया, और जो डिफरेंस अमाउंट था एसेट्स और लायबिलिटीज़ का उसको पेमेंट करने के बदले, कैश में करने के बदले शेयर्स में पेमेंट कर दिया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि परचेस कंसिडरेशन को थोड़ा मात्रा कैश में और बाकी का शेयर्स में, शेयर्स जारी करके किया जा सकता है। सो ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कैश के अलावा कोई दूसरी चीज़ कंपनी ले रही है और बदले में अपने ही कंपनी का शेयर इश्यू कर रही है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 28। 2000 equity shares of ₹10 each were issued to X Limited from whom assets of ₹25,000 were acquired. Pass journal entry। यहाँ पर एसेट्स 25,000 का है लेकिन पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो 20,000 का हो रहा है। मतलब कंपनी 20,000 के शेयर्स को 25,000 का बता करके बेच रही है। इसका मतलब ये है कि शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। और यहाँ लिखा है पास जर्नल एंट्री, ये सिंगुलर है, मतलब एक ही एंट्री इसके लिए हमको पास करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 28 इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी जर्नल। इसमें एसेट्स खरीद लिया कंपनी ने 25,000 का। सो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि ये एक एसेट है इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन। टू बदले में इक्विटी शेयर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया? 2000 शेयर्स हैं और हर शेयर की कीमत 10 रुपीज़ है, मतलब 20,000 का दिया। तो बाकी जो है उसको लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर है। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट पार, और ये भी नहीं लिखा है कि इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अगर एट पार मानते हैं तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, और अगर ये मानते हैं कि इक्विटी शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है तो यहाँ कैपिटल रिजर्व के बदले यहाँ आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम रिजर्व ये भी 5,000 का होगा, या तो ये वाला 5,000 आएगा या ये वाला 5,000 आएगा। बीइंग एसेट बॉट एंड पेमेंट मेड इन शेयर्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन। वैसे तो इसमें दो एंट्री पास करना चाहिए, एक एसेट खरीदने का और दूसरा इक्विटी शेयर इशू करने का, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री, मतलब एक सिंगल एंट्री पास करना है, तो ये वाली एंट्री पास होगी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अमृत धारा लिमिटेड इश्यूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुल्ली पेड अप in consideration of the purchase of plant and machinery of ₹1 lakh. Pass entries in company's journal. Entries प्लूरल है, दो एंट्री में हम इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो इक्विटी शेयर में है और हर शेयर 25% प्रीमियम पर जारी हो रहा है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 29।
अमृतधारा लिमिटेड हैज़ परचेस्ड प्लांट एंड मशीनरी, सो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। टू वेंडर, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, जिससे अमृतधारा ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है 1 लाख रुपीज़ का। बीइंग एसेट बॉट। नाउ नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की होगी, सो वेंडर जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट होके क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसको पेमेंट हो जा रहा है। वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल and to securities premium reserve। नाउ वेंडर तो 1 लाख रुपीज़ से क्रेडिट है तो वेंडर 1 लाख रुपीज़ से ही डेबिट होगा, वेंडर का अमाउंट चेंज नहीं होगा। नाउ अब इस 1 लाख को हमें ब्रेक करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में। इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व होना चाहिए, मतलब अगर ये 100% है तो ये यहाँ पर जितना भी अमाउंट होगा उसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व 25% होना चाहिए। सो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू वेंडर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। इस फॉर्मूला के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसी में लगाएं तो कितना आएगा? वेंडर तो 1 लाख रुपीज़ का है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम कितना है? 25। सो ये आ जाएगा 80,000 रुपीज़। सो शेयर कैपिटल कितना निकल गया? 80,000। अब शेयर कैपिटल में लिख दीजिए 80,000। अब इसी 80,000 का 25% निकालेंगे तो 80,000 का 25% होता है 20,000। अब हिसाब बराबर हो गया। वेंडर अकाउंट डेबिटेड 1 लाख का है और इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोनों मिला करके भी 1 लाख रुपीज़ है। सो बीइंग परचेस कंसिडरेशन मेड इन शेयर्स एट प्रीमियम। So this is the solution. Let us see the next question. Question number 30. Rajan Limited purchased assets from Geeta and Company for rupees 5 lakh. A sum of rupees 1 lakh was paid by means of a bank draft, and for the balance due, Rajan Limited issued equity shares of rupees 10 each at a premium of 25%. जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ ये कह रहा है कि राजन लिमिटेड ने 5 लाख का एसेट खरीदा गीता एंड कंपनी से और 1 लाख रुपीज़ का बैंक ड्राफ्ट दे दिया, मतलब 1 लाख रुपीज़ तो उसी समय इंस्टेंटली कैश पेमेंट हो गया और बाकी जो रकम बची मतलब 4 लाख जो बचा उसके लिए राजन लिमिटेड ने इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ वाले जारी किए जो कि 25% प्रीमियम पर हैं। अब जर्नल एंट्रीज करना है। So let us see the solution. So solution 30 in the books of Rajan Limited. अब राजन लिमिटेड ने एक एसेट खरीदा है गीता एंड कंपनी से। सो एसेट अकाउंट डेबिटेड, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू गीता एंड कंपनी, गीता एंड कंपनी। यही वेंडर है, क्योंकि नाम दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ गीता एंड कंपनी लिख दिया। 5 लाख में खरीदा, बीइंग बॉट एसेट। अब सेकेंड एंट्री में परचेस कंसिडरेशन देंगे तो गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 5 लाख से, जिस अमाउंट से क्रेडिट हुआ है उसी अमाउंट से ही डेबिट होगा। टू बैंक, पहले तो बैंक ड्राफ्ट दे दिया इसने
राजन लिमिटेड ने 1 लाख रुपीज़ का, सो 2 बैंक। अब बाकी जो रकम बच गई उसे इक्विटी शेयर्स में पेमेंट करेंगे और 25% प्रीमियम पर। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल and to securities premium reserve. नाउ 5 लाख में से अगर 1 लाख पेमेंट हो गया तो बचा 4 लाख है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपीज़ वाले शेयर हैं 25% प्रीमियम में है, मतलब यहाँ पर शेयर कैपिटल का 100%, तो ये कितना परसेंट होना चाहिए, 25% होना चाहिए। मतलब 4 लाख को हमको 100:25 में ब्रेक करना है। 100:25 में ब्रेक करना है, या ये भी कह सकते हैं 4:1 में ब्रेक करना है, तो आंसर आ जाएगा। सो इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। शेयर कैपिटल इज इक्वल टू वेंडर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। सो इसी को अगर हम अप्लाई करें तो वेंडर में कितना बच गया है, 4 लाख बच गया है, इंटू 100, क्योंकि हम इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं और वो 100% होना चाहिए, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों रकम मिला करके है कितना, 100 प्लस 25। सो ये 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। नाउ इसको अगर आगे कैलकुलेट करें तो आएगा ये 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, अमाउंट इज इक्वल टू ₹3,20,000। यह हो गया शेयर कैपिटल। अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी है, सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व इज इक्वल टू शेयर कैपिटल का 25%, मतलब 3,20,000 का 25% इज इक्वल टू हाउ मच, 80,000। सो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 लाख। दैट इज़ वेरी सिंपल। या तो फिर इसको 4 लाख रुपीज़ को अगर हम 4:1 में ब्रेक करते तो भी यही आंसर आने वाला था। सो लेट अस राइट इट हियर। इट इज़ 3,20,000 शेयर कैपिटल, और इसी का 25% 80,000 इज द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड by bank and by issue of equity shares of ₹10 each at 25% premium। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोर्शन भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।